हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज़ का यह आपका दूसरा क्लास है। पहले क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वह था आपका एपी और जीपी, और आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वह है आपका पॉलीगन यानी कि बहुभुज। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इस पूरे सीरीज़ के दौरान ग्रुप डी में मैथमेटिक्स से जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बारी बारी से हम लोग उन सभी चैप्टर को करेंगे। जो भी चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले उसके थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो कि वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आइए चलते हम लोग आज के क्लास में। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन यानी कि बहुभुज। यह भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बहुभुज देखिए बोलते किसको हैं, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति बहुभुज कहलाता है। जैसे अगर हम त्रिभुज को ले तो त्रिभुज को भी गौर से देखिए, 3 भुजा से घिरा हुआ बंद समतल आकृति है तो यह आपका कहलाएगा बहुभुज। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति बहुभुज कहलाता है। अगर आप 2 भुजा लेते हैं तो बंद समतल आकृति बनेगा ही नहीं, तो कम से कम 3 भुजा आपको लेना पड़ेगा पॉलीगन बनाने के लिए, बहुभुज बनाने के लिए। तो त्रिभुज भी क्या है आपका, एक पॉलीगन है यानी कि एक बहुभुज है। उसी तरीके से अगर हम चतुर्भुज को लेंगे तो चतुर्भुज भी क्या है, एक बंद समतल आकृति है। 4 भुजा से घिरा हुआ एक बंद समतल आकृति है तो यह भी आपका एक पॉलीगन होगा। उसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम बात करें किसी पंचभुज का, ठीक है, किसी पंचभुज का बात करें, किसी षष्ठभुज का बात करें, सप्तभुज का बात करें तो यह सब भी किसका एग्जाम्पल होगा, यह सब भी आपका एग्जाम्पल होगा पॉलीगन का। तो ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन क्या है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतल आकृति आपका पॉलीगन कहलाता है। इसी वजह से अगर हम बात करें बेलन का, शंकु का, घन का, घनाभ का, प्रिज्म का, पिरामिड का, तो यह सब आपका पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि यह जो है वह 3D आकृति है, समतल आकृति नहीं है। समतल आकृति उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, मोटाई ना हो। लेकिन अगर हम बात करें घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, प्रिज्म का, पिरामिड का, तो इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी है, अतः यह पॉलीगन का एग्जाम्पल नहीं है, बहुभुज का एग्जाम्पल नहीं है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुभुज नहीं है। ऑप्शन में रहेगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और घन, तो हम आंसर चुनेंगे अपना घन। घन जो है वह आपका पॉलीगन नहीं है। घन एक 3D आकृति है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है उसमें यह पूछा जाता है कि कोई भी आकृति दिया जाएगा, कोई भी बहुभुज आप बोला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी बहुभुज के, तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ना, किसी भी बहुभुज के 1-2 फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे जिसमें से मुख्य फॉर्मूला यही है। किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, जितना भी भुजा होगा उतना कोण होगा, तो सभी अंतःकोणों का जो योग होता है ना वह आपका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n के स्थान पर आपको लेना है भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। n के स्थान पर आपको क्या लेना है, n के स्थान पर लेना है भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। जैसे त्रिभुज है तो भुजाओं की संख्या 3 होगा, n के स्थान पर 3 लेंगे। अगर चतुर्भुज है तो भुजाओं की संख्या 4 होगा, n के स्थान पर 4 लेंगे। 10 भुज है, भुजाओं का संख्या 10 होगा, n के स्थान पर हम लोग 10 लेंगे। तो इससे क्या निकलता है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर आधारित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप क्या निकालोगे इस फॉर्मूला से, किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग। जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज भी आपका एक पॉलीगन का एग्जाम्पल है। तो त्रिभुज में कुल मिला के 3 भुजा है तो 3 अंतःकोण होगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसके तीनों अंतःकोण का योग क्या होगा, तो चूंकि आपको पता है त्रिभुज के बारे में, हमें पता होता है कि तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम चाहे तो इस फॉर्मूला पे निकाल के देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो त्रिभुज है तो n के जगह 3 लेंगे तो 3 - 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। n-2 तो त्रिभुज है तो n के जगह 3 लेंगे तो 3 - 2 1 होगा, और 1 गुणे 180 डिग्री यानी सभी अंतःकोणों का योग कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा।
अगर हम बात करें किसी भी चतुर्भुज का, कि कोई भी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का, सभी अंतःकोण कहने का मतलब कि चतुर्भुज है, इसका मतलब चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n के जगह 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 180 डिग्री यानी कितना होगा 2 गुना 180 करिएगा तो यह आपका 360 हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो इस फॉर्मूला के मदद से आप क्या निकालिएगा, इस फॉर्मूला से के मदद से किसी भी आकृति के किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकलेगा, जितना भी, जैसे 10 भुज है तो 10 अंतःकोण का योग निकल जाएगा, 12 भुज है तो 12 अंतःकोण का योग निकल जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या करता है ना कि प्रत्येक कोण का माप पूछ देता है, यानी एक कोण का माप पूछ देता है। तो एक कोण का माप अगर हमें निकालना होगा तो कोई भी बहुभुज लें, प्रत्येक अंतःकोण का माप, ठीक है, प्रत्येक कहने का मतलब एक अंतःकोण का माप निकालना होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर, या प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे सभी अंतःकोणों का योग। अच्छा, सभी अंतःकोणों के योग में जितने भी अंतःकोण का योग निकला है उससे भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा, तो 180/3 यानी कि 60 डिग्री। लेकिन कंडीशन यह है कि वह क्या होना चाहिए, समबाहुभुज होना चाहिए। तो जब भी आपसे प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछेगा तो एक चीज तो पक्का होगा कि वह आपका समबाहुभुज होगा। समबाहुभुज होगा यानी कि प्रत्येक भुजा का माप बराबर होगा, वहां प्रत्येक कोण का भी माप क्या होगा, प्रत्येक कोण का भी माप बराबर होगा, तभी आपसे प्रत्येक अंतःकोण का माप पूछेगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी अंतःकोणों का योग निकालेंगे और उसमें भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे। जैसे कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना डिग्री है, 360 डिग्री है। अब सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री है, प्रत्येक कोण का माप पूछा जाए तो चारों कोण का माप 360 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण का माप कितना हो जाएगा आपका 360/4 हो जाएगा। तो मुख्य रूप से हम लोग इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे और इसी से हम लोग इसका काम चला लेंगे, जो आगे चल के अभी हम लोग करेंगे। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि कोई भी अगर बहुभुज है उसके सभी, बाहर में भी तो कोण होगा, तो सभी बहिष्ठ कोण का माप जो होगा ना, अगर हम बात करें किसी भी पॉलीगन का, तो उसके सभी बाह्य कोण का माप, ठीक है, सभी बाह्य कोण का जो माप होगा, सभी बाह्य कोण का योग जो होगा ना, क्योंकि बाहर में जितना कोण होगा सभी का योग, वो आपका 360 डिग्री होगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे हम पूछे कि त्रिभुज के तीनों बाहरी कोण का माप क्या होगा, तो 360। चतुर्भुज के चारों बाहरी कोण का योग क्या होगा, 360। पंचभुज के पांचों बाहरी कोण का योग क्या होगा, 360। चाहे आकृति कोई भी हो, पॉलीगन कोई भी हो, अगर हम बाहरी कोणों का योग लेंगे तो वह हमेशा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। तो बाह्य कोण का माप तो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन सभी अंतःकोणों का माप हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। पॉलीगन टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के आप डिटेल में इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर्मूला तो देख लिए हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और हम लोग देख लेते हैं। कई बार पॉलीगन के विकर्णों की संख्या भी पूछा जाता है। कोई भी आकृति दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके विकर्णों की संख्या बताइए क्या होगा। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n-3/2, ठीक है, n इंटू n-3/2। जैसा कि हमने आपको बताया कि n के स्थान पर आपको लेना है भुजाओं की संख्या। तो पॉलीगन चाहे कोई भी हो, अगर उसके विकर्णों की संख्या पूछा जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n-3/2। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि किसी भी चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या क्या होगा, तो चतुर्भुज है यानी कि भुजाओं का संख्या 4 होगा, तो n के जगह क्या लेंगे, 4 लेंगे, इंटू n-3, तो 4 - 3 कितना होगा, 1 और बट्टा में 2, काटिए 4 को 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि विकर्णों का संख्या कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। वैसे भी चतुर्भुज में विकर्णों का संख्या कितना होता है, 2 होता है। चतुर्भुज आप बना के देख लीजिए, इसमें विकर्णों का संख्या कितना होगा, 2 होता है, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण। अच्छा, अगर हम त्रिभुज में बोले विकर्णों की संख्या क्या होता है, तो इस फॉर्मूला से निकालिए। n के जगह क्या लीजिएगा, 3 इंटू n-3, तो 3 में से 3 माइनस करिए 0, 3 में 0 से गुना करिएगा 0, 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण आपका नहीं होता है, त्रिभुज में कर्ण होता
है, विकर्ण नहीं होता है। तो त्रिभुज में अगर विकर्णों की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी आकृति में अगर विकर्णों की संख्या निकालना पड़े ना, तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। तो मुख्य रूप से इन दो फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, और विकर्णों की संख्या अगर निकालना होगा तो n इंटू n-3/2। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें पूछा गया है कि 27 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n-3/2। यही तो होता है ना। किसी भी पॉलीगन के विकर्णों की संख्या अगर निकालना होगा तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू n-3/2, जहाँ पे n के स्थान पर आपको लिखना है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ क्या है, 27 भुजा वाला बहुभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या निकालना है। तो n का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, 27। तो n के जगह लिखिए 27 इंटू n-3। तो 27 में से 3 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 24। यही तो होगा ना, 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। n इंटू n-3/2, 2 से काटिए, 12 दूना 24, गुना करिए 12 सत्ते 84, 4 अंतिम में 4 वाला एकमात्र विकल्प है, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 324 होगा। 27 भुजा वाला कोई भी जो पॉलीगन बनेगा, जो बहुभुज बनेगा, उसमें विकर्णों का संख्या कुल मिला के कितना होगा, 324 होगा। फॉर्मूला हमें क्या यूज करना है, n इंटू n-3/2। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है कि एक सम सप्तकोण, यानी सप्तकोण है और साथ में सम लगाया है, इसका मतलब है कि सातों कोण का माप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सप्तकोण यानी 7 भुजा वाला आकृति है, और सम है यानी सातों भुजा बराबर है, सातों कोण बराबर है। बोला इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। देखिए इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालना है तो सबसे पहले किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का योग निकालेंगे, जो कि क्या होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, किसी भी पॉलीगन के सभी अंतः कोणों का योग निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे है ना, सप्तभुज है तो n के जगह 7, तो 7 माइनस 2 n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा सातों कोण का योग, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो सप्तकोण है तो n का वैल्यू 7 होगा ना, तो 7 माइनस 2 यानी 5, 5 गुना 180 डिग्री। इससे सातों कोण का योग निकलेगा। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है प्रत्येक कोण का माप। तो सातों कोण के योग में 7 से भाग करिएगा तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। यह सातों कोण का योग निकलेगा ना, इसमें 7 से भाग कर लीजिए, प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। 7 माइनस 2 5, 5 गुने 180, 18 पंचे 90 यानी कि 900 हो जाएगा। और 900 डिग्री में भाग करिए 7 से भाग करिएगा, 7 एकम 7 होगा, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा 60, 7 अट्ठे 56, 128 वाला ऑप्शन एकमात्र है, यही हो जाएगा 128.57, यही है ना, 128.57 डिग्री। यही आपका समसप्तकोण के प्रत्येक अंतः कोण का माप होगा। सभी पूछा गया होता तब तो यही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन प्रत्येक का माप पूछा है, इस वजह से हम लोग 7 से भाग किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से क्या है। बोला एक सम पंचभुज यानी 5 भुजा होगा, पांचों बराबर, 5 कोण होगा, पांचों बराबर। प्रत्येक अंतः कोण का माप क्या होगा। देखिए तो सभी अंतः कोण का माप क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा सभी अंतः कोणों का योग। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रत्येक कोण का माप। तो हम इसमें भाग करेंगे कितना से, 5 से, क्योंकि पांचों कोणों का योग निकला है ना, पांचों अंतः कोणों का योग निकला है, 5 से भाग करेंगे तो प्रत्येक अंतः कोण का माप निकल जाएगा। 5 से अगर हम इसको काटे तो यह कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ पे बचेगा 3, 5 छके 30, 5 माइनस 2 3, 3 गुने 36 यानी कि 108। तो 108 डिग्री जो है वो आपका प्रत्येक अंतः कोण का माप हो जाएगा। सभी अंतः कोण का माप, सभी अंतः कोणों का योग निकालना होता तो फिर हम लोग 5 से भाग नहीं करते। ध्यान रखिएगा क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि भुजाओं का संख्या जितना होगा ना उसमें से माइनस करेंगे 2।
भुजाओं का संख्या जो भी होगा उसमें से 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 1 गुना 180, 5 तो 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, 7 भुजा तो 7 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, यानी जितना भुजा होगा उसमें से 2 माइनस करेंगे और गुना करेंगे 180 डिग्री से। ऐसा क्यों करते समझिए। जैसे अगर हम बात करें किसी भी चतुर्भुज का, तो देख लीजिए इस चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, n-2 इंटू 360 डिग्री तो होता ही है। अब इस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचिए, जैसे ही एक विकर्ण खींचेगा इसमें कितना त्रिभुज बन गया आपका, 2 त्रिभुज बन गया। तो एक चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बनता है, 2 त्रिभुज बनता है, और एक त्रिभुज का मतलब होता है सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो 2 त्रिभुज है तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 2 गुना 180 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज है तो 4 माइनस 2, यानी जितना भी भुजा होगा ना उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। इसमें 4 भुजा है तो 4 से 2 कम, यानी कि 2 त्रिभुज बना, और एक त्रिभुज बना इसका मतलब सभी अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो 2 त्रिभुज बनेगा तो 2 गुना 180 यानी कि 360 हो जाएगा। अगर 5 भुजा लेंगे तो त्रिभुज कितना बनेगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3 त्रिभुज बनेगा, और एक त्रिभुज बनने का मतलब है कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री, तो 3 त्रिभुज बनेगा तो 3 गुणे 180 डिग्री। तो यही वजह है कि फॉर्मूला आपका n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, हालांकि आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलिए, बोला है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। जब बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं आप, n-2 इंटू 180 डिग्री। यही तो आपका किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग यही होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जबकि यहाँ पे दे कितना रखा है, 1260 दे रखा है, तो बराबर में इसको हम लोग रख लेंगे। अब इसको काटिए, 18 से काटेंगे, 18 सते 126, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 7 डिग्री से डिग्री कैंसिल, गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब n-2 का वैल्यू देखिए, n-2 बराबर इधर क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ से n का वैल्यू देखिए क्या होगा, -2 बराबर किस तरफ आएगा, तो +2, 7 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 9, यानी भुजाओं का संख्या आपका कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो रिवर्स क्वेश्चन भी कई बार ऐसे पूछा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है एक साधारण अष्टकोण यानी कि 8 भुजा होगा, इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। अष्टभुज है तो सभी आंतरिक कोणों का योग n-2, तो 8 माइनस 2 कितना, 6 गुना 180 डिग्री, यही तो होगा ना। बस इतना ही काम हम लोग करेंगे, है ना, इतना ही काम हम लोग करेंगे। n-2 तो n के जगह 8, 8 माइनस 2 कितना, 6 गुना 180, 18 छके 108, यानी कि सभी आंतरिक कोणों का योग आपका कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर प्रत्येक कोण का माप पूछता तो इसमें भाग करते हम लोग कितना से, 8 से, क्योंकि 8 कोणों का योग है, 8 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है एक सामान्य पंचकोण कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। पंचकोण है कि प्रत्येक, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, प्रत्येक कोण का माप। तो पंचकोण है तो पांचों कोण का माप क्या होगा, n-2, तो 5 माइनस 2 कितना, 3 गुना 180 डिग्री। इससे क्या निकलेगा, पांचों कोणों का योग निकलेगा। हमें पांचों कोणों का योग नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रत्येक कोण का माप। तो पांचों कोणों के योग में 5 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। अब 5 से इसको काटिए, यह कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 तिरिक 108, यानी कि 108 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आपका हो जाएगा, 108 डिग्री प्रत्येक कोण का माप। और अगर सभी कोण का माप निकालना होता तो 3 गुणे 180 यानी कि 540 डिग्री हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, 19 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है, n इंटू n-3/2, यही तो है ना। किसी भी पॉलीगन के विकर्णों की संख्या निकालने का तो यही फॉर्मूला है। तो n के जगह भुजाओं की संख्या, तो n के जगह 19 इंटू n-3, 19 में से 3 माइनस करिए 16, बट्टा में कितना होगा, 2 हो जाएगा। आंसर निकालिए, 2 से काटिएगा, 2 अठे 16, 19 अठे 152, यानी 19 भुजा वाले आकृति में विकर्णों की संख्या 152। विकर्ण का संख्या कैसे निकालेंगे, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2, 2 ही तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में चलिए, बोला है एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुज के आंतरिक कोणों के माप का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका प्रत्येक आंतरिक कोण
और एक नियमित द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात क्या होगा, यानी दोनों के प्रत्येक आंतरिक कोण का हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, तो अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा, तो सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n के जगह 8, 8 माइनस 2 कितना होगा 6, तो 6 गुना 180 डिग्री करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, सभी आंतरिक कोणों का योग निकलेगा। तो अष्टभुज के सभी कोणों के माप में 8 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग चलते हैं द्वादश भुज। द्वादश का मतलब होता है 12 भुज, तो 12 भुज के सभी आंतरिक कोणों का माप क्या होगा, n-2, तो 12 माइनस 2 यानी कितना 10, तो 10 गुने 180 डिग्री सभी कोणों का योग होगा। अब यह 12 भुज के सभी कोणों का योग इतना है, 12 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकलेगा। यह हो गया आपका अष्टभुज के प्रत्येक कोण का माप, यह हो गया 12 भुज के प्रत्येक कोण का माप, और हमें क्या बताना था, इसका अनुपात बताना था। यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। अब देखिए, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। प्रत्येक कोण का माप निकालना होगा तो जितने कोण का माप है उससे भाग करिए। जैसे n-2, तो n के जगह 8, तो 8 माइनस 2 6, 6 गुने 180 डिग्री, सभी 8 कोणों का योग निकलेगा। अब सभी 8 कोणों के योग में 8 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप, तो अष्टभुज के प्रत्येक कोण का माप, दशभुज के प्रत्येक कोण का माप, इसका हमें क्या बताना था, अनुपात निकाल लीजिए। अब जो कटता है अनुपात में उसको हम लोग काटते हैं, काटेंगे हम लोग उसी को जो कटने वाला होगा। जैसे 180 180, यह आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नीचे से नीचे वाला करता है, काटिए इसको, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यह भी आपका कैंसिल हो गया। 2 से काटिए ऊपर वाले को, 2 तिया 6, अब जो बच गया क्रॉस में गुना कर लीजिए, तो 3 तिया यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, अनुपात यह क्या हो गया 10 हो गया। यानी कि एक अष्टभुज के और एक द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 9:10 होगा। लेकिन अगर सभी अंतःकोणों का अनुपात पूछा गया होता तो फिर इसके बट्टा में 8 नहीं लगाते, इसके बट्टा में 12 नहीं लगाते और हम लोग अपना आंसर निकाल लेते। तो यह डिपेंड करता है पूरी तरह से डाटा के ऊपर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, बोला है कि 26 भुजा वाले एक समभुज में विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2, तो n के जगह लिखेंगे 26 इंटू n-3, तो 26 माइनस 3 23, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सोल्व करिए, 2 से काटिए 13 हो जाएगा, गुना करिए 3 तिया 9, अंतिम में 9 वाला आंसर होगा, यानी कि 299। इकाई अंक को गुना करिए ना, 3 तिया 9, तो अंतिम में 9 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। तो 26 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 299 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, 19 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। 19 n इंटू n-3, 19 माइनस 3 16, बट्टा कितना हो जाएगा 2, यानी 152 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, तो अष्टभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा, n-2, तो 8 माइनस 2 यानी कि 6, तो 6 गुने 180 डिग्री करते हैं ना, तो इससे सभी कोणों का योग निकलेगा। अब इसमें या कितने कोणों का योग निकला है, 8 कोणों का, तो 8 कोणों के योग में 8 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण का माप निकल जाएगा। काटिए जो कटने वाला है, 2 से काटेंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, 45 तिया 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 135 डिग्री जो है ना वो आपका प्रत्येक कोण का माप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है एक कोण का संपूरक उसके पूरक के तिगुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का माप क्या होगा। हमें क्या बताना है, उस कोण का माप। देखिए यहाँ 2 वर्ड आया है, एक तो संपूरक और दूसरा पूरक। पहले पूरक को समझते हैं। जिस किसी कोण का पूरक कोण निकालना होगा उस कोण को हम लोग 90 डिग्री में से माइनस करेंगे। जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री होगा। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री होगा। वास्तव में जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह पूरक कोण कहलाता है। अतः जब भी किसी कोण का पूरक कोण निकालना होगा तो उसको हम लोग 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। उसी तरीके से अगर बात करेंगे संपूरक का, तो जिन दो कोणों का योग 180 होता है उसको समपूरक बोलते हैं। ध्यान इसको ऐसे रखिएगा कि इसमें सम लगा हुआ है तो 2 से गुना करेंगे 90 में,
पूरक है यानी सीधे 90, और सम पूरक यानी 2 से गुना करेंगे 90 में, सम तो 2 ही होता है ना, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखने के लिए बस ऐसा आपको बताए हैं, ठीक है। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वह समपूरक कहलाएगा। तो किसी भी कोण का समपूरक कोण निकालना होगा तो उसको हम लोग 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोण का समपूरक, ठीक है, तो अगर हम वह कोण x मान लेते हैं तो x का समपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x, यही तो होगा। तो एक कोण का समपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस x। उसके पूरक के, तो x का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x, यही तो होगा ना। x का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x। किसी भी कोण का समपूरक कोण 180 में से घटाने पर मिलता है और पूरक कोण 90 डिग्री में से घटाने पर मिलता है। तो समपूरक जो है वह पूरक के तिगुना से 15 डिग्री अधिक है ना। पूरक के तिगुना से, बोला पूरक के तिगुना से 15 डिग्री अधिक है, यानी इसमें 3 से गुना करिएगा फिर भी यह वैल्यू जो है वह इससे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, मतलब इस दोनों में अंतर 15 डिग्री का है, ठीक है। जैसा बोला हम लोग कर लिए। समपूरक कोण, किसी भी कोण का समपूरक कोण 180 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा। तो x मान लिए वो उस कोण का माप, तो उसका समपूरक 180 माइनस x, उसका पूरक 90 माइनस x। अब बोला है कि समपूरक जो है पूरक के तिगुना से 15 डिग्री अधिक है, यानी पूरक में 3 से गुना करिएगा, उसके बावजूद यह 15 ज़्यादा है, मतलब इसमें और इसमें अंतर कितना का है, 15 का है, ठीक है। अब आइए सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ तो आपका 180 है, रहने दीजिए इसको अपने स्थान पर, माइनस x है, इसको भी अपने जगह पर रहने दीजिए, माइनस 3 से गुना करिएगा 90 में, तो 9 तिया 27, माइनस कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, यही तो होगा ना। 9 तिया 27 माइनस है तो माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस, 3 में x से गुना 3x हो जाएगा, बराबर इधर क्या है आपका 15। x वाला को एक साथ लीजिए, देखिए यहाँ पे 3x में से x माइनस करिएगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा। उसी तरह से 180 में से 270 माइनस करिएगा, 180 में से अगर 270 माइनस करते हैं तो 90 माइनस में, अब 90 डिग्री माइनस में उधर जाके 90 15 में ऐड होगा, कितना हो जाएगा 105, तो 105 डिग्री आपका प्लस में आया। तो x का मान 105, 2x का मान 105 डिग्री, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 से काटिए, यह आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 बचेगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 2 से काटेंगे, हाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा ना, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 52.5 डिग्री, यही किसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। तो उस कोण का माप आपका 52.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।